खालिस्तान विरोधी मार्च पर पंजाब के पटियाला में खालिस्तान समर्थक और हिंदूवादी संगठन शिवसेना बाल ठाकरे गुट आपस में भिड़ गए। प्रदर्शनकारियों ने तलवारें भी लहराई। मामला बढ़ता देख पुलिस ने हालात काबू करने की कोशिश की। पुलिस का कहना है कि उन्होंने किसी को भी विरोध प्रदर्शन करने की कोई इजाजत नहीं दी थी। परमिशन अप्लाई करी थी कल, बट परमिशन उनको रिफ्यूज कर दी गई थी। उनको मना कर दिया गया था कि आपको ऐसा कोई भी मार्च करने की परमिशन नहीं है। हंगामे और हिंसा के बाद विपक्ष पंजाब की भगवंत मान सरकार पर सवाल उठा रहा है। कानून दा राज ही पंजाब च नहीं है। पंजाब दा विरसा है सब नूं नाल लेके चलन दा। अज उन्होंने भी चोट लगी है। उत्थे प्राचीन मंदिर है काली माता जी दा। आम आदमी पार्टी ने इस हिंसक घटना को पंजाब का माहौल खराब करने वाली घटना बताया। पंजाब के मुख्यमंत्री भगवंत मान ने ट्वीट कर कहा कि मामले की तुरंत जांच के निर्देश दिए हैं और अधिकारियों को सख्त हिदायत दी है कि एक भी दोषी को बख्शा न जाए। पंजाब विरोधी ताकतों को किसी भी कीमत पर पंजाब की शांति भंग नहीं करने दी जाएगी। हिंसा में कई पुलिस वाले भी घायल हुए हैं। फिलहाल शाम 7 बजे से लेकर सुबह 6 बजे तक पटियाला में कर्फ्यू लगा दिया गया है। संघ प्रमुख मोहन भागवत ने हिंसा फैलाने वालों पर कड़ी टिप्पणी की है। महाराष्ट्र के अमरावती में एक कार्यक्रम के दौरान मोहन भागवत ने कहा कि जिन लोगों को हिंसा पसंद है अब उनके दिन लद गए। हमारी बातें गलत है, किसी दूसरे का विरोध करने वाली है, दुनिया में अशांति हिंसा लाने वाली है, तो फिर हमारे लिए समय मर्यादित है। अब उसके दिन लद गए। आखिरी छटपटाहट हिंसा की तरफ। मोहन भागवत ने समाज को शांति का संदेश भी दिया। उन्होंने कहा कि हिंसा से किसी का फायदा नहीं होता। सभी समुदायों को मिलकर मानवता की रक्षा करनी चाहिए। अच्छा सोचे, सब लोग मिलके बुरा भी सोच सकते हैं। तो गुंडागर्दी होती है, दंगे फसाद होते हैं, मारकाट होती है, हिंसा होती है, अशांति फैलती है, वो नहीं होना चाहिए। हाल के दिनों में रामनवमी से लेकर हनुमान जयंती तक दिल्ली, मध्य प्रदेश, गुजरात समेत देश के कई राज्यों में हिंसा हुई और संघ के प्रमुख के इस बयान को उसी से जोड़कर देखा जा रहा है। यूपी में धर्मस्थलों से अवैध लाउडस्पीकर हटाने के खिलाफ अभियान जारी है। राज्य में अब तक 37,000 से ज्यादा लाउडस्पीकर हटाए जा चुके हैं, जबकि 55,000 लाउडस्पीकरों की आवाज कम की गई है। लाउडस्पीकर हटाने के अभियान में अब तक कहीं से भी धार्मिक आधार पर भेदभाव की शिकायत नहीं आई है। योगी सरकार को इस काम में सभी धर्मगुरुओं का साथ मिल रहा है। पूरा अभियान धर्मगुरुओं की सहमति से ही चलाया जा रहा है। सभी धर्म के धर्मगुरुओं द्वारा ये अपील जारी की गई है कि सभी त्योहार आपसी सौहार्द और मिलजुल के मनाए जाए। यूपी में आज अलविदा की नमाज के दौरान भी शांति रही। आपसी सौहार्द के साथ नमाज पढ़ी गई। इस बीच जयपुर में यूपी से जुदा तस्वीर दिखी। यहाँ पर न सिर्फ सड़क पर अलविदा की नमाज पढ़ी गई, बल्कि अतिरिक्त लाउडस्पीकर भी लगाए गए। हनुमान चालीसा और अजान विवाद के बीच महाराष्ट्र पुलिस ने नांदेड़ से 25 तलवारें बरामद की हैं। ये तलवारें एक ऑटो से जब्त की गई हैं। इस मामले में 2 लोगों को गिरफ्तार भी किया गया है। बताया जा रहा है कि ये तलवारें पंजाब के अमृतसर से बेचने के लिए महाराष्ट्र के नांदेड़ लाई गई थी। हालांकि अब तक ये साफ नहीं हुआ है कि ये तलवारें किसे बेची जानी थी। ये अमृतसर से मंगवाया गया ऐसे पता चल रहा है, और ये किस लिए मंगवाया, क्या मंगवाया, किसने मंगवाया, इसका पर्पस क्या है, इस मुद्दे पे हम तफ्तीश कर रहे हैं। आपको बता दें कि 28 अप्रैल को महाराष्ट्र के धुले में भी पुलिस ने 89 तलवारें बरामद की थी। महाराष्ट्र पुलिस इस मामले की जांच में जुट गई है। देश के कई राज्यों में बिजली संकट गहराता जा रहा है। गर्मी में बिजली कटौती के खिलाफ लोग सड़कों पर उतरने लगे हैं। इस बीच दिल्ली सरकार ने कोयले की कमी का आरोप लगाया है। दिल्ली के बिजली मंत्री सत्येंद्र जैन ने कहा कि वक्त रहते कदम नहीं उठाया गया तो मेट्रो और अस्पतालों में 24 घंटे बिजली आपूर्ति में दिक्कत आ सकती है। देखिए, पूरे देश के अंदर कोयले की बहुत भयंकर कमी है। लेकिन कोयले से अगर बिजली बनती है तो कोयले का बैकअप होना चाहिए, जो कि नॉर्मल सर्कमस्टेंसेस में 21 दिन से ज्यादा होना चाहिए। आज काफी सारे प्लांट्स के ऊपर 1 दिन से भी कम का कोयला मिलेगा। दिल्ली सरकार के आरोपों के उलट केंद्र सरकार ने कोयले की कमी से इनकार किया। कोयला मंत्री प्रहलाद जोशी ने दावा किया कि देश में कोयले की कोई कमी नहीं है। हमारे आज भी 21-22 मिलियन टन थर्मल पावर प्लांट्स में है, एवरेज मैं बता रहा हूँ, और 72 मिलियन टन कोल इंडिया और जो कैप्टिव वगैरह वगैरह है उधर है, वो 10 दिन का है। कोयला संकट दूर करने के लिए केंद्र सरकार ने अतिरिक्त ट्रेन लगाई हैं।
कई ट्रेनों को कोयला ढुलाई के लिए रद्द किया गया है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने देश को सेमीकंडक्टर हब बनाने की बात कही है। पीएम मोदी ने बेंगलुरु में 3 दिन के सेमिकॉन इंडिया कॉन्फ्रेंस 2022 के उद्घाटन के मौके पर कहा कि दुनिया में बदलाव हो रहे हैं और भारत को इस मौके को भुनाना चाहिए। It is our collective aim to establish India as one of the key partners in global semiconductor supply chains. कोरोना महामारी की वजह से दुनिया भर में सेमीकंडक्टर चिप के उत्पादन में कमी आई है, जिससे ऑटोमोबाइल कंपनियां भी गाड़ियों की समय पर डिलीवरी नहीं कर पाई। सेमीकंडक्टर चिप के बिना आधुनिक गाड़ियों का बनाना लगभग असंभव है और फिलहाल भारत सेमीकंडक्टर चिप के लिए पूरी तरह आयात पर निर्भर है। गुजरात के पीपावाव पोर्ट पर बड़ी मात्रा में ड्रग्स बरामद किए गए हैं। डीआरआई और एटीएस गुजरात के जॉइंट ऑपरेशन में 450 करोड़ के ड्रग्स बरामद किए गए। डीआरआई ने इस मामले में जोबन सिंह नाम के एक शख्स को गिरफ्तार भी कर लिया है और आगे की जांच जारी है। तरन तारण विस्तार से एक उसका जो मुख्य आरोपी है जोबान सिंह, उसको पकड़ा है और उसको रिमांड पे लेके अब उसकी पूछताछ आगे कर रहे हैं। वहीं सोमवार को कच्छ के पास नाव से जब्त किए गए 218 करोड़ ड्रग्स केस में अब तक 9 लोगों को गिरफ्तार कर लिया गया है। Presenting B News app, available on Google Play and App Store. Download it now.